स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए पॉलिटी के वो क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान, जो भारत का संविधान है, कब लागू हुआ था? तो आप बताइए, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, या 30 जनवरी 1948 को। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया था। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, जवाहरलाल नेहरू, या महात्मा गांधी? बताओ दोस्तों जल्दी। ऑप्शन नंबर बी राइट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की, कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो बताइए दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, या 11 दिसंबर 1947 को? तो 11 दिसंबर 1947 को तो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त को 1947 में देश आजाद हुआ था। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? बताइए। मौलिक अधिकार ब्रिटेन से लिए गए, रूस से, अमेरिका से, या कनाडा से? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो बताइए मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों, 10 मौलिक कर्तव्य उनको 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, और 11वां मौलिक कर्तव्य उसको 44वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो वो 6 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, या 4 वर्ष होता है, या 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है? नहीं, ऑप्शन नंबर बी राइट है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष रहता है। मैं बात करूं राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? बताइए दोस्तों, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, या लोकसभा अध्यक्ष? ऑप्शन नंबर सी राइट है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति या अध्यक्ष होता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बताइए दोस्तों। नंबर 1 प्रधानमंत्री संसद करती है, राष्ट्रपति करता है, या मुख्य न्यायाधीश कौन करता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट है, भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की क्या करते हैं? नियुक्ति। ऑप्शन आपको देखते ही जैसे आप पढ़ते हो ना, तो आपको पता चलना चाहिए कि इसका ऑप्शन ये है। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 9। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? बताइए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 18 वर्ष, या 21 वर्ष, या 25, या 30? तो लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए दोस्तों 25 वर्ष आयु चाहिए आपको। 30 वर्ष किसके लिए चाहिए? राज्यसभा के लिए। ठीक है, 30 वर्ष। 21 वर्ष किसके लिए चाहिए आपको? ग्राम पंचायत का प्रधान होने के लिए, और 18 वर्ष आप वोट डालने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? तो बताइए आप, अनुच्छेद 14 से 18 में, या 19 से 22 तक, या 23 से 24 तक, या 25 से 28 तक? मैं 25 से 28 तक करूं तो धर्म की बात करता है, ये शोषण की बात करता है, ये स्वतंत्रता की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। अब मैं बात करूं आपसे क्वेश्चन नंबर 11। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? कि भारत का जो मुख्य सुप्रीम कोर्ट का जो जज है ना, चीफ ऑफ जस्टिस, वो कब तक रिटायर होगा? कब रिटायर होता है? आप बताइए, 60 वर्ष की आयु पे, या 62 की है, 65, या 70? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, जब वो 65 वर्ष का हो जाता है तो वो रिटायर हो जाता है। अब मैं बात करूं
प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो बताइए दोस्तों, तमिलनाडु था, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब। सबसे पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित हुआ जो बना वो था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धन विधेयक मनी बिल केवल कहां पर पेश किया जाता है? बताइए आप, राज्यसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा में, संसद में, या संसद के दोनों सदनों में, या सुप्रीम कोर्ट में? बताइए, धन विधेयक केवल कहाँ लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा में वो 14 दिन तक रख सकते हैं, उसके बाद वह स्वतः ही पास हो जाएगा। अगर मैं बात करूं संविधान की 8वीं अनुसूची के संबंध में क्या है, तो बताइए, दल बदल किसमें? 10वीं अनुसूची में है ना। पंचायती राज किसमें है? पंचायती राज्य किसमें आपका? बताइए कमेंट करके। और ऑप्शन नंबर सी, आधिकारिक भाषाएं कौन से में? आधिकारिक भाषाएं आपकी 8वीं अनुसूची में। कौन सी में? 8वीं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 8वीं। राज्यों के नाम कौन सी अनुसूची में? ये पहली अनुसूची है। ठीक है दोस्तों, ये पहली है। पंचायती राज्य है 11वीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करने किस समिति ने की थी? तो देखो, बलवंत राय मेहता ने की, अशोक मेहता ने की, सिंघवी समिति ने, या सरकारी आयोग ने की? तो देखो, सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की बात की। लोग मेहता, अशोक मेहता भी नहीं की, पर सबसे पहले जब बलवंत है तो बलवंत राय मेहता ही हम टिक करेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो बताइए, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370। तो अनुच्छेद 368 कहता है कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, ये हमें अधिकार देता है। अब मुझे बताइए कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को प्रथम नागरिक कहा जाता है, या मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, या लोकसभा के अध्यक्ष को? तो सबसे जो भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है वो माना जाता है भारत के राष्ट्रपति को। अब मैं बात करूं अस्पष्टता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो आप बताइए, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। 18 क्या है? उपाधियों का अंत है। 17 क्या है? अस्पष्टता का अंत है। ऑप्शन नंबर सी द राइट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग, क्या? योजना आयोग, अब इसे नीति आयोग का नाम जाना जाता है, का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, या गृह मंत्री? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है कौन? प्रधानमंत्री, जो कि हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। भारत का अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी से संबंधित है? तो बताइए दोस्तों कौन सा है? भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। 4 में क्या है? डीपीएसपी। 4A में क्या है? मूल कर्तव्य। और 5 में क्या है? संघ। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। डीपीएसपी किस में है? भाग 4 में है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? आप बताइए, 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, या 1 वर्ष का? ऑप्शन नंबर बी राइट है, 6 महीने का अंतर हो सकता है, इससे ज्यादा अंतर नहीं होगा। अब मैं बात करता हूं कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? आप बताइए, प्रधानमंत्री को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दे? नहीं दोस्तों। संसद को? नहीं। राष्ट्रपति को या सुप्रीम कोर्ट को? बताइए किसको है? राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वही करेगा। अब मैं बात करूं कि अगर राज्य में कौन होता है प्रधान? राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आप बताइए, मुख्यमंत्री करता है क्या? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या मुख्य न्यायाधीश? राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, जैसे ही राष्ट्रपति देश का पदेन व्यक्ति होता है, मतलब ऐसे ही राज्य का सबसे अहम व्यक्ति होता है राज्यपाल। ठीक है, जो भूमिका राष्ट्रपति निभाता है स्टेट वो देश में, वही भूमिका निभाता है राज्यपाल स्टेट में। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? आप बताइए, जवाहरलाल नेहरू थे, B.R. अम्बेडकर थे, मौलाना आजाद, या सरदार भाई पटेल थे? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, मौलाना आजाद प्रथम कानून मंत्री थे।
और अब ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मैं इसको स्टार लगा सकते हो आप इसको, कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। आप ये बताइए, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकारों को, प्रस्तावना को, नीति निर्देश तत्व, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? किसे संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना। सब कुछ इसी में है ना, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद जय भारत।